एक बात बताइए, जितने लड़के और लड़कियां आते हैं इसमें से ज़्यादा हार्ड कौन करता है, लड़का करता है या लड़की करता है? उनके फ्रेंड्स लोग के हाथ में टैटू प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं और उनका हाथ खराब कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा टैटू आपने किया है जो आपको बहुत टाइम लगा? उसके बाद हमको खुद के ऊपर टैटू करना पड़ेगा ताकि हमको मालूम पड़ता है कितना हम डीप कर रहे हैं, कितना डीप करने से कितना पेन होता है। मेरा अदर पार्ट ऑफ द बॉडी यहाँ पे पेन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन चेहरे पे तो कुछ ज़्यादा ही पेन होता है। Ours is Extreme Tattoo Studio. We have 3 branches in Bangalore. One is in Jayanagar 4th block, one is in Banshinti 2nd stage, opposite the BDA complex, one is in Hanumantanagar. And my phone number is 98866 52084, and one more number is 888 And we give services in permanent tattoo making, temporary tattoos, body piercings, tattoo removals, and tattoo training. So whoever is looking for any services of these, please kindly contact us. We are ready to help you. On here, I want to say I am ready to give 50% discount for the customers who are coming through after watching this podcast. And one more thing, I would like to give one temporary tattoo free for everyone. Okay, if they get a permanent tattoo with us. हेलो, माय नेम इज सुजीत कुमार एंड यू आर वाचिंग TSKS। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक नया सा टॉपिक। इट्स ऑल अबाउट टैटू इंडस्ट्री के बारे में है क्या नहीं, कितना ज़रूरी और अहमियत है हमारे ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी में सॉरी। तो इसके बारे में जानेंगे। वी हैव अ वेरी गुड स्पेशलिस्ट, उनका नाम है श्रीनिवास। उनसे बात करेंगे। ही इज़ नॉट अ आर्टिस्ट, ही इज़ अ मैजिशियन। चलिए उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। बहुत सारी ऐसे सवाल हैं उनके बारे में भी, जानेंगे बिल्कुल उनके बारे में। लेट्स स्टार्ट देन। हाय श्रीनिवास, कैसे हैं? Hi, I'm good. आप कैसे हो? ऑल गुड श्रीनिवास। कैसा रहा आपका जर्नी यहाँ तक? It's been beautiful. अब तक का सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है। Going forward, I think it'll be even more better. श्रीनिवास, if you can let us know कि how many year of experience you have and how you started, कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या आपको इंस्पायर किया इस इंडस्ट्री में आने के लिए? इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। ज़रूर बताएंगे। हम 2010 से स्टार्ट किया टैटू करने के लिए। ये हमारा पहले से ही शौक था कि हम टैटू करवाने के लिए देख रहे थे। टैटू आर्ट के बारे में बहुत शौक था, बट वी वर द कस्टमर्स फर्स्ट, देन लेटर ऑन वी गॉट इनटू दिस बिजनेस। सो पहले जाके हमने मैं और मेरे वाइफ ने जाके नेम टैटू करवाया एक रेप्यूटेड स्टूडियो में, बैंगलोर में। बहुत अच्छा आया वो काम, और उतना ज़्यादा पेन भी नहीं लगा हमें। तो हमने सोचा कि ये पैशन हमारे साथ पहले से ही था कि हमको टैटू इंडस्ट्री में आना है करके। जब हमें ये महसूस हुआ कि ये ज़्यादा पेन नहीं होता है और इट लुक्स यूनिक, एंड नॉट एवरीबडी वर डूइंग टैटूज दैट टाइम। इट वाज लाइक नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा था। तो वेरी बोल्ड पीपल, वेरी people who can take that extra risk in getting unique things in their life, adding style to their life. So वैसा हमने सोच के ये टैटू बनवाया। वी वर स्टैंडिंग आउट इन द क्राउड getting the tattoo. That time it was not that common. Standing in the crowd as in? Uh, See, everybody come with unique dressing style and new shoe or a jacket or something like that. But tattoo is something, and you can say it's a permanent jewelry you're wearing, and it's unique, and people are were scared to get tattoos that time because of the pain or for some other reason. बट वैसा देखने से हम अलग दिख रहे थे, एंड वी वर लुकिंग एज ए कपल हु वांटेड टू डू यूनिक थिंग्स। सो वैसा हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो यू आर टॉकिंग अबाउट 10 साल पहले, राइट? 2010, ऑलमोस्ट लाइक 14-15 We're ईयर। about 15 years, no? यस।
15 साल पहले हाउ फॉर इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट सच थिंग एंड हाउ यू एजुकेट योरसेल्फ, बिकॉज ये बिजनेस में जाने के लिए या इस फील्ड में जाने के लिए कुछ एजुकेशन की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कैसे लोग यहाँ इस फील्ड पे एंट्री करते हैं? डेफिनेटली विदाउट ट्रेनिंग कोई भी इस फील्ड में नहीं आ सकते हैं। बिकॉज़ आजकल क्या हो रहा है, यूट्यूब में वीडियोस देख के कुछ लोग सीखने के लिए ट्राई करते हैं ताकि वो कुछ पैसा बचा सके। जो ट्रेनिंग में जाता है पे करके उनको सीखना पड़ता है। वैसा आर्टिस्ट तो नहीं बन सकते वो लोग। और वो लोग क्या करते हैं, उनके फ्रेंड्स लोग के हाथ में टैटू प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं और उनका हाथ खराब कर देते हैं। और बाद में क्या होता है, वो लोग हमारा पास ही आते हैं, ओके, आस्किंग फॉर रेमेडीज। इसको कुछ सही कर सकते हैं क्या, नहीं तो इसको टैटू को रिमूव करने को होता है क्या। सो दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस वी दे हैव टू फेस, एंड they will ask money from the person who made the tattoo all because he spoiled the hand. तो ऐसा सभी होता है। सो यूट्यूब से सीखना या खुद से सीखने के लिए ट्राई करना, ये सभी हम एडवाइस नहीं करते हैं। जो भी क्या करना चाहिए? सीखना है तो आपको पे करके अच्छा प्रोफेशनल स्टूडियो में जाके, ट्रेनिंग सेंटर्स है, टैटू ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत सारे हैं प्रोफेशनल। उनको ढूंढना पड़ेगा कौन प्रोफेशनल है, कौन अच्छा सिखाता है। इधर क्या होता है, कभी कभी आधे रास्ते में छोड़ देते हैं क्योंकि पूरा स्किल भी सिखा दिया तो हमको ही कंपटीशन हो जाता है करके कुछ लोग सोचेंगे। ओके, सो वैसा सभी सोच रखने वाले से अलग रखें। कौन अच्छा ट्रेनिंग दिया है, किसके पास ट्रेनिंग दे दिया है ना, उसका जो उसके पास सर्टिफिकेट्स या उसका हिस्ट्री रहता है, कौन कौन स्टूडेंट है हमारा प्रोफेशनल ट्रेनर्स। प्रोफेशनल ट्रेनर्स, and history of the students we will have, that these many students took training from us, they are successfully running their own studios. That details we have, and we are very proud of it कि हमने सिखाया, उनका करियर बनाया, खुद का वो बिजनेस स्टार्ट करके वो अच्छा चला। You have your own training center. That's what Yes, sir. we give training as well. But I'm talking about when you started your career and उस वक्त में डेफिनेटली जब भी कोई नया कुछ स्टार्ट करने जाता है, इवन एक छोटा बच्चा जब अब नंबर से स्टार्ट करता है, अल्फाबेट से स्टार्ट करता है, राइट, वो गलतियां करता है। तो आज यू सेड कि ऐसे दोस्त मिलते हैं कि दोस्त के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर दोस्त जाके बोलते हैं वी नीड टू रिमूव इट, राइट। करेक्ट। पहली बात तो ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं, मुझे वो देखना है। एंड सेकेंडली हाउ यू ट्राई टू, मतलब आप जब स्टार्ट कर रहे थे तब आप उस गलती को कैसे मतलब सुधार रहे थे, या वो गलती ना हो उससे कैसे बच रहे थे? नहीं तो आपने जो पूछा सही पूछा, लेकिन हमने खुद विदाउट गोइंग फॉर ट्रेनिंग हमने खुद टैटू करने के लिए नहीं ट्राई किया हमने। वी वेंट टू अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर, उधर जाके हम पे करके स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्टिंग फ्रॉम ड्राइंग्स, 1 महीने का ड्राइंग होता है। ऐसा नहीं कि आप जाके ड्राइंग कर दो, आपको इमीडिएटली टैटू मशीन और स्किन पैड, प्रैक्टिस का स्किन पैड आता है, वो नहीं देते हैं। स्टार्टिंग हमको 1 महीना ड्राइंग सीखना पड़ेगा, जो लाइनिंग्स होता है, कर्व लाइनिंग्स, सर्कल लाइनिंग, शेडिंग्स, फिलिंग्स, डॉट वर्क्स, रियलिस्टिक टैटूज़, आई मीन ड्राइंग्स, पोर्ट्रेट ड्राइंग्स, ये सभी एक स्टेप वाइज़ रहता है। देन ओनली द सेम चैप्टर हमको टैटू मशीन और स्किन पैड आता है, प्रैक्टिस स्किन पैड। उसमें से वो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप, लाइनिंग, शेडिंग्स, फिलिंग्स, डॉट वर्क्स, कलर वर्क्स एंड पोर्ट्रेट्स, ये सभी करने के बाद उसके बाद हमको खुद खुद के ऊपर टैटू करना पड़ेगा ताकि हमको मालूम पड़ता है कितना हम डीप कर रहे हैं, कितना डीप करने से कितना पेन होता है, कितन कैसा नीडल सेट करना है, वो सभी सिखाते हैं। लाइक दैट इज़ द प्रोसीजर सीखने के टाइम पे। सो वो सभी सीखने के बाद हम खुद के ऊपर टैटू करने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि हम किसी का स्किन को खराब नहीं कर रहे हैं, डैमेज नहीं कर रहे हैं और किसी को दर्द नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम पड़ता है कि हम कैसा टैटू करना चाहिए करके। वो सभी सिखाते हैं प्रोफेशनल्स। ये सभी 3 महीना 6 महीने का कोर्स रहता है। उसके बाद ही हम टैटू करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यू सेड 4 स्टेप, पहला है ड्राइंग, यस, फिर देन यू सेड व्हाट इज वन सेड इज दैट, राइट? नो ड्राइंग्स, देन इन ड्राइंग्स ओनली देयर आर मेनी स्टेप्स।
and after that we will go to tattoo machine and practice skin pad. After drawing a tattoo machine, you can set Correct. That is after 1 month after minimum. minimum 1 month, Yes. and then you need to try it on your skin first Correct. to get that confidence. Correct. Then Small design. a small design. उसके बाद आप थोड़े बहुत छोटे मोटे स्टार्ट कर सकते हो. हाँ, फ्रेंड सर्कल में हम्म. और फैमिलीज जो रेडी रहते हैं आपके ऊपर भरोसा रखकर नो टैटू करने के लिए उनका भी पहले आपको भरोसा रखना चाहिए कि आप मतलब आप किसके ऊपर किए टैटू पहले आप. खुद के ऊपर, Then देन वाइफ के ऊपर और फ्रेंड के. great year. How many year or month of training is this? You said 3 to 6 months. 3 to 6 months. क्या होता है ना, अलग अलग इंडिविजुअल के ऊपर वो स्किल डिपेंड होता है ना. हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी आए थे कि वो 6 महीना सीखकर अच्छा सीखकर गए, और कोई स्टूडेंट इतना फास्ट रहता है. एक ही महीने में एक स्टूडेंट था, वो केरला से आया था. सिर्फ 1 मंथ में वो पूरा एकदम मस्त टैटू आर्टिस्ट बन गया. वो हमको ही वो शॉकिंग था कि हम कुछ उतना जल्दी हम नहीं सीख पाए, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे. हाँ. वो 1 मंथ में वो उतना इंटरेस्ट था उसका, वो सीख गया. So depends on individual actually. So when you started, कितना कॉस्ट था इस ट्रेनिंग का? When we started, we paid 75,000. And now how much it is? Now it varies from 1 lakh to 2 lakh. 1 lakh to 2 lakh. Yeah, depends on the institute and the procedure, how they teach. And अच्छा, प्रोसीजर का डिफरेंट प्रोसीजर का डिफरेंट पैसा होता है. procedure, you can say yes, definitely, yeah. अलग अलग एक्सपीरियंस वाला स्टूडियो, उनका तरीका अलग रहता है. हर किसी का एक ही जैसा नहीं रहता है. तो आपके स्टूडियो में के बारे में बताइए, क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर कस्टमर, और ट्रेनिंग में भी क्या अलग ट्रेनिंग देते हैं आप? विस्तार में थोड़ा बताएंगे क्या आपके स्टूडियो के बारे में? बेसिकली क्या होता है, जो कस्टमर लोग आते हैं, हम उनका पहले इंटरेक्शन करके उनका जो नीड है वो समझने के लिए ट्राई करते हैं. कुछ लोग ऐसा आता है कि प्री ऑक्यूपाइड माइंड से आता है कि हमको ए चाहिए करके, बट एक्चुअली दे वांट नेम और पर्टिकुलर डिज़ाइन. हम उनको नेम टैटू के लिए सपोज वो आए तो उसमें डिफरेंट फॉन्ट्स और उसमें कुछ एडिशंस किया तो कुछ यूनिक करने के लिए हम ट्राई करते हैं. उनको एक्सप्लेन करते हैं कि along with the name you can go with a heartbeat kind of a thing if it is connecting with their concept of getting a name of their wife or a girlfriend or a daughter or a son. उनके साथ वो सिंक होता है कि हार्ट बीट या हार्ट. तो वैसा हम सजेस्ट करके और डिफरेंट फॉन्ट्स सजेस्ट करके उनको फाइनल करके. एक बात बताइए, जितने लड़के और लड़कियां आते हैं इसमें से ज्यादा हार्ट कौन करता है, लड़का करता है या लड़की करता है? लड़की करते हैं. लड़की करते हैं. हाँ. दिस इज शॉकिंग. नहीं, उनको हार्ट लड़की वाला चीज बहुत पसंद होता है ना. हार्ट कलर्स वो सभी उनको पसंद ज्यादा आता है. अच्छा, लड़के सिर्फ नाम लिखवाते हैं लेकिन हार्ट करते हैं लड़की. ज्यादा से ज्यादा लड़की लोग. और डैडीज लिटिल गर्ल करके आता है ना, वो जो डैडीज प्रिंसेस, डैडीज लिटिल गर्ल, ऐसा वाला हार्ट आता है ना, वो सभी करते हैं ऐसा सारा. नाइस नाइस नाइस. तो आपका करीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम जानने की ये कोशिश करेंगे जो टाटू कल्चर है, इज इट इंडियन कल्चर या बाहर से आया है? अगर इंडियन कल्चर है, व्हेन इट स्टार्टेड, क्या हिस्ट्री है इसका? डू यू हैव एनी आइडिया ऑन दिस? इसका हम एक डॉटेड हिस्ट्री करके बोल नहीं सकते, लेकिन इट्स अ वेरी ओल्ड हिस्ट्री व्हाट वी हैव. इफ यू सी ऑन गूगल, इफ यू सर्च, फॉरेन में भी एक हिस्ट्री है उसका, और इंडियन कल्चर में भी हिस्ट्री है. एंड ये हमारा पूर्वजों ने क्या कर रहे थे, उनका एक ट्राइब एक अलग से रखने के लिए, उनका आइडेंटिफाई करने के लिए, ये हमारा ट्राइब है करके बोलने के लिए फेस के ऊपर भी उनको टैटू कर देते. एंड नॉट ओनली जस्ट टू मेक आउट दैट दे आर फ्रॉम आवर ट्राइब, इट वाज आल्सो अ ब्यूटी थिंग that was adding that additional beauty in their attire when they carry these tattoos. तो ऐसा भी एक कल्चर था. और कुछ जगह पे हमारा पूर्वज ऐसा टैटू कर रहे थे ताकि वो मेडिसिन जैसा भी उनको बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड होता है करके, ऐसा भी एक चीज मेडिसिन जैसे बॉडी में बिल्ड होता है थ्रू टाटू. इम्यूनिटी, दैट ब्लड
सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। Can you? ऐसा भी बिलीफ था Okay. in the history. They are believing that it's kind of an helping the immunity of the person. And that is there in Indian history, or you're talking about Indian history. Indian history? Yes, we can search it. You'll get it, the information on Google. Because few were believing that, and that was being followed as a religion also. हाँ, अच्छा, तो आप ये भी बोल रहे हैं कि टैटू एक ऐसा था कि एक मेडिकेशन के तरह इसको यूज किया जाता था in our ancient history. Correct. And we know every state has some sort of tribe, right? So they have their uniqueness within which a tattoo is one of. Tattoo एक part है, तो that's true. You're saying something, sir. Yeah, that's what. ये सभी reasons था. और कुछ लोग ब्यूटी के लिए, एज आई टोल्ड यू, और ये कल्चर भी था हमारा, लाइक पूर्वजों ने ऐसा करने से हैंड पोकिंग में आता था। ये एक बिजनेस जैसा भी वो लोग यूज कर रहे थे। में हैंड पोकिंग टैटूज जो सिंगल नीडल आता है, उसमें हाथ में से ही वो पोक करके, ऐसा नहीं कि आपका तो जो ट्रेंड है मशीन में करते हैं, जो कॉइल मशीन या रोटरी मशीन या पेन मशीन करके, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पहले से भी ऐसा मशीन नहीं था। हैंड में एक नीडल जैसा था, उसमें उसको इंक में डिप करके ऐसा पोक करके वो टैटू बनाते थे। दैट्स एन एंशिएंट वे ऑफ टैटूइंग। तो उसमें तो पेन होता ही होगा। उसमें तो पेन होता है। तब वो लोग क्या कर रहे थे, पेन नहीं होने के लिए वो लोग कुछ गाना गा रहे थे। ओके, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो डाइवर्ट करने के लिए। हाँ, माइंड डाइवर्ट। नहीं, आई एग्री, आई मीन आई अंडरस्टैंड। बट अभी के जमाने में जितने सारे मशीन वाले टैटू करने का तरीका है, उसमें देयर इज नो पेन बिल्कुल नहीं है। पेन इज वेरी लेस, यू कैन से। अच्छा, because you have to go to the professional artist. They know how to set the needle. If we set the needle too long, then it will pierce deep in the skin and it will pain. A professional knows how the needle needs to be set, ताकि वो ज़्यादा पेन ना हो, ज़्यादा स्किन में डीप ना हो, तब पेन नहीं होता है। पेन होता है लेकिन बहुत कम होता है, easily bearable pain. आप सोचो कि पुराने जमाने में जो टैटू नीडल से करते थे और जो चेहरे पे करते थे, हाँ, तो फिर तो भयंकर पेन होता होगा। सी, मतलब देयर आर अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पे पेन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन चेहरे पे तो कुछ ज्यादा ही पेन होता होगा ना। बट अभी यू डोंट थिंक कि मशीन के थ्रू विल नॉट हैव दैट मच ऑफ पेन इवन दो वी आर डूइंग आवर फेस। आप जो बोल रहे सही बोल रहे हैं, लेकिन अब का जो खाना मिल रहा है, तब का जो खाना था, तब वो रेजिस्टेंस था, हमारा ताकत थे उनके, हमारा पूर्वजों में वो पेन सहने के लिए। आई कैन नॉट से दैट वी आर वीक नाउ, बट द technology is so much improved that the pain is very less. We can easily bear the pain on the face. टैटू आर्टिस्ट के बारे में ऐसा कोई मिथ आप जो सुने हैं, जो लोगों से, आपके क्लाइंट से या आपके सराउंडिंग से, क्या ऐसा मिथ है जो आप सुने हैं टैटू आर्टिस्ट के बारे में? टैटू आर्टिस्ट के बारे में जो कॉमनली जो बोलते हैं कि अच्छा हो बुरा हो जो भी है, वो पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड, जो भी आप सुने हुए हैं। पॉजिटिव साइड है, वो बहुत ट्रेंडी होते हैं एंड दे फॉलो द लेटेस्ट ट्रेंड्स। दैट इज अ गुड थिंग। या वी फॉलो बिकॉज वील बी ऑलवेज अपडेटेड, बिकॉज वी वांट टू सी व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रेंड। सो दैट इज हाउ वी नीड टू बी। विल बी ऑलवेज ऑन द टोस एक्चुअली। एंड नेगेटिव्स ऐसा कुछ नहीं है। शायद कुछ लोग सोचते हैं कि टैटू वाले कपड़े बराबर से नहीं पहनते हैं, लो वेस्ट पहनते हैं, हाँ, या जो टोन जीन्स, दे विल बी इन देयर ओन अटायर एंड लॉन्ग हेयर्स। नहीं, वो आपको देख रहे हैं। नहीं, मैं तो अभी तो बहुत डिसेंट दिख रहा हूँ, लेकिन टैटू आर्टिस्ट को अपन देखना चाहिए टैटू स्टूडियोज में, बहुत ही अलग रहेंगे क्योंकि दे वांट टू बी यूनिक। बिकॉज दैट्स देयर आर्ट वर्क। करेक्ट। बिकॉज दे वांट टू शो देयर पोर्टफोलियो, सो अपने चेहरे पे या अपने शरीर पे पहले दिखाएंगे, देन उन्हें लोग को बोलेंगे कि चलो ठीक है, इसने बनवाया है, ही नो द आर्ट। इज इट ट्रू व्हाट आई एम सेइंग? ट्रू, वेरी ट्रू। बट आप, आई कांट सी एनीथिंग यू हैव डन ऑन योर
face or hand or body? No, I have tattoos on my body. अच्छा Now I discovered अच्छा one tattoo I have on my hand. Yeah, okay a Trishul. Hmm. And I got my wife's name here. okay I think Ramya Ramya, yeah. okay And there's one small star here, which I got it done myself. okay what it means this star A star. only A star. It brings luck. brings luck Yeah, every tattoo has a meaning. hmm So, ओके आप ऐसा कोई क्लाइंट के साथ काम किए हैं जो अपने ट्रेडिशन को या अपने कल्चर को वो टाटू के थ्रू प्रिजर्व करना चाहते हैं या किए हुए हैं यू गॉट एनी सच ऑफ डिमांड बहुत सारे आते हैं. Because हर कोई जो कस्टमर आता है, out of 10, say 6-7 of them will come with a proper idea what they want. So, बहुत सारे लोग ऐसा बहुत रिलीजियस और डिज़ाइंस को चूज करके आते हैं. ऐसा कि फॉर एग्जांपल ये जो शंकु चक्र का जो टैटू होता है, आई मीन डिज़ाइन होता है, वो लोग दोनों हाथों में करते हैं, शंकु और चक्र. शंख और चक्र And they believe that protects them and a positive way एक एनर्जी आता है करके सब मिल करके वो करा के जाते हैं. बहुत सारे आते हैं वैसा वैसा देखने से त्रिशूल टैटू करवा के जाते हैं. ये सब बहुत सारे हैं. you're more about talking about Hinduism. If you talk about Christianity, people that were coming for some sort of religious या उनका कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए क्या अलग करते हैं Obviously they go for a cross design and a guardian angel. ऐसा कुछ उनके कॉन्सेप्ट में आते हैं. जीसस का पोर्ट्रेट भी बनाते हैं. ऐसा कुछ टैटू वो करवा के जाते हैं. व्हाट इज द लॉन्गेस्ट आवर मतलब मेरा ये कहने का है कि ऐसा कौन सा टैटू आपने किया है जो आपको बहुत टाइम लगा और ऐसा कौन सा टैटू किया जो बहुत कम टाइम पे हो गया बहुत कम टाइम पे बोलना है तो वी कॉल इट एज अ मिनिमलिस्ट टैटू, जो बहुत छोटा साइज का होता है, सिर्फ आउटलाइन में करते हैं. हार्डली वो 5-10 मिनट्स में हो जाता है. एंड तो वो व्हाट इज दैट मिनिमलिस्ट minimalistic tattoo, you can say a small outline of a dog face, just the outline. That is called just guys take yeah, within 1 inch, 1.5 inch. Just an outline of a worm design. So ये सभी within 1 inch का सभी हम बोलते हैं minimalistic tattoo करके. Minimal. ओके ये 10 मिनट में हो जाएगा 5 minutes 5 मिनट मैक्स depends on the artist speed. And आपने जो पूछा जो बड़ा वाला टैटू, वो डिपेंड होता है. कुछ कस्टमर्स आते हैं फुल हैंड फुल स्लीव टैटू चाहिए करके, और फुल स्लीव विथ हाफ चेस्ट एंड हाफ बैक, जो हम WWF में देखे रहते हैं. कुछ आपने देखा होगा, रोमन रेंस है, रॉक है, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट का टैटूज लेके आते हैं. वो सब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. इन वन सेशन वी कैन नॉट कंप्लीट द एंटायर थिंग. वी हैव टू डू द आउटलाइन करना पड़ेगा. उसका तकरीबन 4 to 6 आवर्स एक कस्टमर देख सकते हैं, सहन सकते हैं उतना थिंग. एंड वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट बिकॉज उनको भी ज़्यादा पेन होता है. तो आउटलाइन करके एक साइड का हाथ और अगले दिन दूसरे साइड, आउटर साइड ऑफ द हैंड, वी मेक द आउटलाइन ऑफ द टैटू. So that will take 2 sessions, and for filling also again 2 days it will take. That we cannot do on the same consecutive days. We have to give a gap of 20 days because उसको हील होना चाहिए. उसके ऊपर हम नहीं कर सकते. फीलिंग क्या होता है जो आउटलाइन करते हैं उसके बीच में जो डिजाइन रहता है उसको फिलिंग करना है. फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए तो आपको फिलिंग है इधर बीच में, कैमरा ये शॉट होगा बीच में फिलिंग है. आउटलाइन करके बीच में फिलिंग करते हैं. दैट इज कॉल्ड फिलिंग. ओके तो करीबन 6 घंटा 5-6 घंटा 7 घंटा लगता है एक साइड करने को, दूसरा साइड करने को सेम 2-3 सेशन लग ही जाते हैं. 2 डेज हो गया आउटलाइन करने के लिए, और 2 डेज चाहिए हमको फिलिंग करने के लिए. सो 6 आवर्स इन अ डे वैसा हो गया. 24 आवर्स 48 आवर्स भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ अ टैटू. आप कुछ स्टोरीज बता रहे थे, हाँ. बताइए उसके बारे में. बहुत सारे हैं कस्टमर्स और फ्रेंड्स लोग का जो टैटू की रिक्वेस्ट का लेके आते हैं. एक जो मेरा फ्रेंड था वो 5 ईयर से उसका
एक रिलेशनशिप में था, एक लव लव अफेयर में था। बहुत बहुत सिंसियर थे और उसका पोर्ट्रेट उसके चेस्ट के ऊपर बनाया, उसका गर्लफ्रेंड का पोर्ट्रेट, एंड दे वर डूइंग गुड। एंड 5 साल हमने देखा उनका जो रिलेशनशिप था बहुत जेन्युइन था। एंड कुछ रीजंस के वजह से वो लड़की के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो उसको मेरा दोस्त को शादी नहीं कर पाई। एंड लेटर ऑन वी वर सैड अबाउट दैट। And yeah, she married a different person, obviously. And my friend was already in depression. On top of that, he got her face done on his chest, अच्छा tattoo. So that was the biggest regret, since she got married a different person. Now he's supposed to get married in future, and if he has that somebody else's photo on his chest, what is future wife may think, right? Nobody can buy it, right? So वो उसके बारे में हम डिस्कस करें, क्या करेंगे क्या नहीं कर सकते करके। एंड उसका एंगेजमेंट होने के लिए उनके घर में बात कर रहे थे। तब मैंने बोला ऐसा 2 ऑप्शन है, उनको ये एक टैटू रिमूव करना पड़ेगा लेज़र ट्रीटमेंट से। दैट विल टेक 6 months to 1 year टाइम। दैट इज़ द प्रोसीजर ऑफ टैटू रिमूवल। वो हम भी करते हैं। एंड नहीं तो कवर अप टैटू करके एक कॉन्सेप्ट है, जो वो फेस के ऊपर हम कुछ डिज़ाइन उसके ऊपर बनाकर वो कवर कर सकते हैं। वैसा हमने एक लॉर्ड शिव जी का टैटू बनाकर उसको कवर अप कर दी। तो आपका ये सजेशन है कि जो भी आपका पार्टनर है, जब तक शादी नहीं होता है तब तक आप टैटू मत कीजिए उनका। डेफिनेटली यस, ऑब्वियसली आफ्टर सीइंग माय फ्रेंड्स सिचुएशन यस। वरना 2 ऑप्शन बचता है, या तो आप टोटली रिमूव कीजिए लेजर रिमूवल व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, अदरवाइज डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑन दैट टॉप ऑफ दैट। करेक्ट, यू नीड टू स्पेंड डबल द अमाउंट। ओके। और कुछ यूनिक एक्सपीरियंस बोलना है तो देयर आर मेनी एक्चुअली। देयर आर फ्यू कस्टमर्स हु कम विद यूनिक रिक्वेस्ट। अच्छा। हस्बैंड वाइफ साथ में आएंगे और उनको आजकल का आपको मालूम है जो ज़माना जब फास्ट चल रहा है, उनको फैंटेसीज ज़्यादा है। क्या फैंटेसी? Like they want to have unique things on their body, like in tattooing, not the normal ones. So they want to look hot and sexy. अच्छा, ऐसा वाला टैटू पूछते हैं। जैसे क्या है, मतलब क्या किया जाए जो हॉट एंड सेक्सी बंदा हो जाए बाय डूइंग टैटू? ऐसा कि उनको प्राइवेट पार्ट्स के पास टैटू करवाना है। ओके। सोचते हैं ऑन द चेस्ट, probably like between the chest, so that they look hot. I mean, it's their fantasy how they want to, but ऐसा यूनिक रिक्वेस्ट होता है। और कुछ लोग ऐसा आता है कि वो नीचे lower the tummy, they want to get tattoos of some flower or butterfly, and they want to have some unique wordings like Enjoy your time. yeah, it's enjoy your time, don't stop it, and something like that. Okay. There are many requests, and we cannot say we can't do it, but it's their wish. नहीं, ऑफ कोर्स देयर विश। मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स मोर ओवर, आप जो फैंटेसी कह रहे हैं, ताकि प्राइवेट पार्ट में जब करते हैं, सो इट इज लाइक व्हेन दे आर हैविंग इंटरकोर्स, दे इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट दे सी, आई डोंट नो, जो भी जैसा उनका फैंटेसी है। ओके, बट पेनफुल नहीं होता वहाँ पे? पेनफुल होता है, लेकिन सहना पड़ेगा अगर उनको अगर चाहिए फैंटेसी चाहिए तो सहना भी पड़ेगा। डेफिनेटली। करेक्ट। यस। सो नाम के अलावा, बटरफ्लाई के अलावा, चेस्ट के अलावा, राइट? तो इज देयर एनीथिंग दैट वी डू विथ इंटरनल, मतलब कुछ अंदर, जैसे कि कान के अंदर या ऐसे कुछ करते हो? आई एम जस्ट आस्किंग अ रैंडम थिंग। नाक के अंदर, कान के अंदर? दैट थिंग हम क्या करते हैं, पियर्सिंग्स करते हैं, बट टैटूइंग वेरी रेयर एक्चुअली। और इनसाइड द ईयर्स, यस वी कैन डू, बट नॉट इनसाइड द नोज। एंड कुछ लोग लिप्स के अंदर भी टैटू करवाते हैं। लिप्स के अंदर? हाँ। कैन यू शो वेयर एग्जैक्टली इज दिस? Exactly like no, here in Okay, understood. they want to hide the name so that nobody can see at their home. हाँ, mystery person. Mystery. Kind of, yeah, you can say.
नेम लगाते हैं. So this time kind of unique request we get. And nowadays it's tattooing has become a cosmetic also. We get many requests now asking for lip coloring. कुछ लोग का लिप डार्क रहता है, उनको पिंकिश करना चाहिए. सो वैसा रिक्वेस्ट भी आता है, हम उसको भी करते हैं, लेकिन वो एक सेशन में नहीं होता है, रिजल्ट नहीं आता है. 2-3 times if we do the lip tattooing after 2 months of gap in between each session, definitely they get good result. मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप जो लिप पिंकिश की बोल रहे हैं, लड़कों को पिंकिश बहुत चीज पसंद है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. Yeah, definitely. तो क्या वो भी पिंकिश हो सकता है? हो सकता है शायद. अभी तक तो वो रिक्वेस्ट नहीं आया है हमें. बट टेक्निकली हो सकता है. टेक्निकली हो सकता है. तो यस. मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई पिंकिश करवाना चाहता है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद सिनिवर्स. ही इज द एक्सपर्ट, ही कैन गाइड यू. इट्स करेक्ट, राइट? Definitely yes. And eyebrow tattoos, few of them they don't get proper eyebrows. Eyebrow tattoo भी करते हैं, वो it looks very natural. आईब्रो टैटू. Yeah, and we have done that many. इज देयर एनीथिंग कॉल्ड टोंग टैटू एज वेल? Tongue, मतलब जीभ में करना. जीभ में भी करवाते हैं. करवाते हैं. हाँ, उसका क्या फैंटेसी रहता है जीभ में? बिकॉज नोबडी कैन सी, राइट? अब वो तो आप जब निकालेंगे, बट कौन देख रहा है वहां पे? जब जीभ यूज करेगी तब फूल के वाप. नाइस मैन. मतलब लोगों के क्या क्या फैंटेसी है, Definitely. क्या अलग ऐसा फैंटेसी? मतलब आपने तो बहुत सारी चीजें बताया, ऐसा क्या मतलब यू गॉट सरप्राइज की व्हाट इज दिस यार? Yeah, what I had heard is genital piercings, and these things I've heard it was happening in foreign countries, but nowadays it's become very common. We do genital piercings, nipple piercings, vaginal piercings, and that has become very common. And I got Vaginal piercing you're talking. vaginal piercing, yes, and we have done it. And for that we need a private place, obviously, and the comfort, and we need to be very professional. Once we get that professional rapport with the customer, and definitely they don't hesitate to get to genital piercings or any private part piercing. That is the way we gel with the customer. We build the trust. Once we gain the trust, they definitely get piercings and private tattoos and all those things. And we need to be very professional about. ओके, मेरा ये कहने का है यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होता. मेरा ये कहने का है, आई हैव आल्सो डन दिस पियर्सिंग. ओके, पियर्सिंग के बाद आप, आई थिंक देयर आर फ्यू डेज यू शुड नॉट, मतलब एट द सेम मोमेंट यू कैन पुट सम, मतलब ऑन जहाँ पे भी आपने पियर्सिंग किया हुआ है, बट फॉर फ्यू डेज आप उसको थोड़ा सा संभाल कर रखते हो, एंड उसके बाद आपको उसको मेंटेन करना है. हर हफ्ते या 2 हफ्ते में उसको आपको साफ करना है. बहुत सारी चीज़ है ना. तो जेनिटल जो पियर्सिंग है, एक तो वो इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता है, और उसको मेंटेन कितना करना इजी और हार्ड है? Genital piercing is a little bit hard to maintain, and we need to take extra care because we should avoid doing intercourse, obviously. If that part is getting troubled or rubbed, the wound will not heal. Is it for certain period of time or like उसके बाद you can do it? Just for 10-15 days. अच्छा. Any piercing will take approximately between 10-15 days to heal. After that, they can have the normal intercourse and normal day-to-day activities, everything they can do. But those 10-15 days, we need to be very careful to maintain, as we maintain the other piercings like ear piercing or nose piercing. Similar to that, but with extra care. क्योंकि मान लो ऑन अ सेफर नोट 1 महीना, 1 month, 20 days to 1 month. 20 days to 1 month, उसके बाद बैक टू नॉर्मल, Yes. राइट? And you look hot You look hot. as how you expected. हाँ, Definitely it looks good. it looks good. Yeah. जब हमने सीख रहे थे, like in our initial days, we had to go through a lot of struggles. ऐसा नहीं कि हम 10 साल 15 साल पहले हमने स्टार्ट किया और it was like a cakewalk. No, it was not like that. For us, I want to tell you, once हमने ट्रेनिंग जो कंप्लीट किया, हम टैटू करने के लिए स्टार्ट किया, we were comfortable doing small tattoos. हमें ऐसा एक रिक्वेस्ट है कि हमको एक पोर्ट्रेट बनाना है करके, जो बहुत डिफिकल्ट है बिगिनर्स के लिए पोर्ट्रेट करना. एंड फर्स्ट पोर्ट्रेट इज डेफिनेटली इट्स अ चैलेंज. पोर्ट्रेट होता क्या है? पोर्ट्रेट होता है फेस का टैटू, उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं. योर बॉडी या फेस विथ फेस.
तब हमें जो हमारा जो एक्सपर्ट थे हमारा साथ बैठ के जो सिखाते थे वो नहीं थे। हम हमारा खुद घर पे हम कर रहे थे। एंड वो बहुत जो एक्सपेक्ट कस्टमर ने एक्सपेक्ट कर रहा था, जो हमने जो फिनिशिंग देने के लिए हमारा दिल में था या दिमाग में था, वो फिनिशिंग नहीं आ रहा था। ओह! तो तब हमको इधर कस्टमर को सैटिस्फाई भी करना चाहिए, हमारा खुद का भी सैटिस्फैक्शन रहना चाहिए, वो ऑल्सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड वी आर taking money obviously, and for that we need to justify. So that was a very big challenge. We requested many artists in between. I went out and called few artists, few senior artists to come and help us, because we were in a fix. And customer was, he was no, he was cooperative, but he was feeling sad that we can make out. And बाद में कैसा कि एक 5-6 आर्टिस्ट को फ़ोन करने के बाद एक आर्टिस्ट ने एग्री किया, वो आके बाद में वो कंप्लीट करके दिया। That was like a little bit of embarrassing, and it was a learning for us. And then we practiced hard on portraits, which we were not. How do you practice portrait? We practiced on skin pad. Skin pad. Skin pad आता है, उसमें अब मशीन में हमें सिर्फ पोर्ट्रेट्स को ही कॉन्सेंट्रेट करके, अच्छा। आंख को पर्टिकुलर, नोज को पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेट करके प्रैक्टिस ज़्यादा करके वी गॉट एक्सपर्ट्स इन दैट एज वेल। सो ऐसा बहुत सारा है। एंड struggling days, they were big people when we entered the industry, already established. And market में survive करना, as you know, there's a lot of competition. And I was working in a BPO industry. I was working in a MNC. And the for us, for me, business was something new. I didn't know how to get into the market, what marketing strategies needs to be used. That was something new. But later on, I learned on my own. And today, we are one of the top tattoo studios in Bangalore. And I'm very proud of it. यहाँ पे मुझे एक चीज़ जानना है कि यू आर टॉकिंग अबाउट योर फेलियर्स इनिशियली, राइट? तो आपका जब भी मिस्टेक होता था, मतलब आपका मतलब व्हेन यू स्टार्टेड इनिशियली, सो उसको कैसे आप कवर अप कर रहे थे? पहली बात। दूसरा, क्योंकि यू स्टार्टेड योर ओन कैरियर, न्यू कैरियर, राइट? तब आप अपने आप को कैसे मार्केटिंग करते थे कि क्या-क्या करके ऐसा चीज़ किया जो आप अभी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं? इनिशियली हम फ्रेंड्स लोग में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रेफरेंसेस देकर हमें हेल्प कीजिएगा, कि हम वी वर रिक्वेस्टिंग आवर फ्रेंड्स to give references in their family, in their friend circle, and all those things. And then we got into obviously other digital marketing, Agencies. not agencies, platforms. We got a presence in Justdial. That time Justdial was the prime place where we can get more customers. Now also just as a prime platform. Definitely yes. Even I got to know about to you from Just Dial. Oh, that's nice. Yeah. Okay. And then we got our company information on Google and all social media platforms. So slowly, steadily, we built on one by one, and today we are here. अब तक आपने कितने टैटू किए हैं? We can say more than 20,000 tattoos. 20,000. Yeah, 20,000 is a very huge number. definitely yes. And yeah, we had a good client base, customer base, and our presence is there in all the social media platforms and Google platforms and other platforms. So definitely through references, and after being in industry for more than 15 years, you would have built a good rapport with your customers, and through references also we'll be getting customers. Definitely we have to do that much of number, I think. तो अभी मेरा ये कहने का है, जब आप टैटू करते हैं, यहाँ पे आपने एक सवाल का आंसर नहीं दिया, मैं आई विल कम टू दैट। जब आप टैटू करते हैं, इज इट अ इंडिविजुअल वर्क और टीम वर्क एज वेल? मतलब मेरा ये कहने का है, मान लीजिए मैं अपने हाथ पे यहाँ पे यू आर सेइंग पोर्ट्रेट मतलब करता हूँ, राइट? इज इट अ इंडिविजुअल वर्क और देयर आर 2 to 3 पीपल कि 2-3 जन आएंगे काम करेंगे, वैसा वाला चीज है? We can say it's an individual as well as a teamwork. Depends on how many staff you have at the point of time. And जो आर्टिस्ट जो 2-3 रहते हैं, जब वो फ्री रहते हैं, definitely they'll help the other artist in getting the things or getting the entire setup ready for them. ये जो
आर्टिस्ट जो ट्रेसिंग करके रहते हैं, जो मेन आर्टिस्ट जो टैटू करने के लिए जाता है ना, वही खुद ट्रेसिंग करता है, क्योंकि उसको मालूम रहता है कि किधर कैसा ट्रेसिंग करता हूँ। ड्रेसिंग, ट्रेसिंग वो जो इम्प्रेशन लेते हैं ना, जो ट्रेसिंग और ट्रेसिंग इम्प्रेशन वो स्किन के ऊपर डालने से पहले हमको ट्रेसिंग करना पड़ता है। वो जो टैटू करता है वही ट्रेसिंग करता है। जो और एक जो बचा हुआ आर्टिस्ट रहता है वो सेटअप को रेडी करता है पूरा। नीडल्स, कौन सा नीडल चाहिए ये टैटू के लिए, पूरा इन्फॉर्मेशन उनको मालूम रहता है। आपके कितने ब्रांचेस है? हमारा 3 ब्रांच है अभी बैंगलोर में। ओके। एक ब्रांच हनुमान नगर में है, उसके बाद हमने जयनगर 4th ब्लॉक में एक ब्रांच बनाया। अभी रिसेंटली वो 1 महीने पहले बनशंकरी 2nd स्टेज में एक ब्रांच बनाया। कितना स्ट्रेंथ है टोटल? आपका टीम कितना बड़ा है? हमारा 6 आर्टिस्ट आ गए। 6 आर्टिस्ट आर देयर। Yeah. ओके, ग्रेट ग्रेट। हम टैटू के अलावा नॉट ओनली जस्ट परमानेंट टैटूज, वी डू टेम्पररी टैटूज। एंड ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, ऑल ओवर साउथ इंडिया में कोई भी नहीं करता है ऐसा कि टेम्पररी टैटू जो कस्टमाइज कर पाता है। कस्टमाइज इन द सेंस, nobody does name tattoos customized, because टेम्पररी टैटूज क्या होता है, ऑलरेडी एक इमेज ऑलरेडी रहता है, उसको हम एयर ब्रश से स्प्रे करते हैं। ऑलरेडी डिज़ाइन रहता है, उसको एयर ब्रश करके हम वो डिज़ाइन को टेम्पररी टैटू करते हैं। दैट इज हाउ वी वर डूइंग अर्लियर। इफ नॉट, टेम्पररी टैटूज आर मेड थ्रू ब्रश पेंटिंग. What we do is a unique thing where we have imported tattoo stickers. In the sense, it's a plain sticker where we take the impression from the printer of any design. Like if you want to get your name tattoo done, or if you want your face or your loved one's face or any actor's face, for example, any promotion of a movie, if they want that tattoo to be made, we can do it in 2 minutes. 2 minutes. Just 2 minutes, we can do the tattoo on your hand. It's a temporary tattoo. Nobody does that in entire South India. So if you're talking about South India, then you're talking about Karnataka. I can say entire India, but I don't want to say that. हाँ, But as per my knowledge, whatever I have observed, nobody is doing that in entire South India. okay. And customized temporary tattoo of a name or an image. For example, as I told you, if you want to get your face done, we will do it in just 2 minutes. और उसको फिर रिमूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा? You can get it removed immediately. That will stay for 2 to 4 days. 2 से 4 दिन तक रहता है। अच्छा, अगर आपको निकालना है तो इमीडिएटली आप निकाल सकते हो। हाँ, वरना 2 से 4 There are no side effects. 100% safe. Okay. This is something which we did a research for almost like 5 years. Then we got this, things imported from a different country, which I don't want to reveal, obviously, for. नहीं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। बट इसका बिजनेस कितना बड़ा है? It's very big, very big. I've just started. We just started 1 month back. Already we got many orders from, few of the movie production house and few serials in the Kannada film industry. I mean, You can name them if you want to. in Colors Kannada, there is a serial which is coming up, Nuru Janmaku. For that, we are giving temporary tattoos. And for a movie, upcoming movie, I don't know the movie name, but for that, we are giving Who's the hero, heroine in that movie? we are giving the temporary tattoo of Puneet Rajkumar sir. The late Puneet Rajkumar sir is very famous. He is famous. Yeah, Very, very good guy. yeah. His face portrait we are giving. So there's lot of demand in movie industry for temporary tattoos, because nobody wants to get permanent tattoos. The actors, obviously, they want temporary tattoos. Not only just movie industry or a serial industry. Many people, many public, they're not aware of. It's like kind of we have that customized temporary tattoos with us. We need to do that marketing, which not yet started. I'll start probably after 1 or 2 months. तो मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए कोई टेम्परेरी टैटू करते हैं एंड उनका कैसा रहता है कि मैंने 2023 हाथ पे किया, तो आज मैंने किया, 4 दिन के बाद ये मिट जाएगा, लेकिन धीरे धीरे तो ये फेडिस दिखेगा ना। Definitely yes. हाँ, तो अगर मुझे कोई इवेंट पे जाना है तो जितना जल्दी मैं करूँ तो उतना जल्दी मैं जा पाऊँ। ऐसा नहीं कि आज करूँ और 3 दिन के बाद जाऊँ, ऐसा नहीं है ना। करेक्ट, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं। आपको जब भी इवेंट ओकेशन है, उसी दिन आप टैटू लगवा के गया तो तब अच्छा है। जैसे आपने बोला कि 2 दिन के बाद आप इवेंट को जा रहे हैं, आज टैटू करवा लिया, तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है शायद, क्योंकि वो टाइम पे शायद वो ज़रा पेड़ हो चुका रहता है।
So that would be better if you get the tattoo on the same day when you have the occasion. Then it will be looking like a permanent tattoo. हम्म, क्या आपने इल्यूमिनाटी का सेफ देखा है? Yes. तो क्या उस डिजाइन को लेके आपका क्या व्यू है? हम इल्यूमिनाटी टैटूज बहुत सारे लोग करा के जाते हैं जो बहुत यूनिक होते हैं और जो उनका अंदाज़ा जो रहता है बात करने का, द वे दे लुक एंड दोज काइंड ऑफ पीपल गेट इल्यूमिनाटी टैटूज। दे आपको सभी मालूम है इल्यूमिनाटी के टैटूज के बारे में? आई बताइए थिंक बताइए उनके बारे में क्या है क्या? वो एक सीक्रेट सोसाइटी करके आपको सब माना जाता है कि एक अलग से ग्रुप है, वो सभी जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो डिसीजन मेकर है, उनके ऊपर नज़र रख के जो whatever is happening in day-to-day activities, those things they control. The major decisions are made by through their influence. So there's a set of group of people. So they are very powerful. Is it a god creation or evil creation? That we don't know, but it's a human creation, I think. Okay. And they're a group of people. Yeah. Okay. It's an organization you're saying, or group of people, or a community kind of thing you're saying? Yeah, we can say it as an organization, a group of people who believe that they are the strongest and they can manipulate anything. Okay. There are rumor of many things. I don't want to get into that, but it's a unique thing that you're saying. It's a community. They want to make it big in terms of in front of people. That's why they're doing all this stuff. Correct. See, people them who are very unique and they want this, to join this Illuminati group. They basically follow their community and get these kind of tattoos, and they tried somehow to reach them. That is their end goal. They want to be. When you interact with those people, what kind of mindset they have? क्या है उनका mindset? They're super powerful. They have their own, way of thinking, and they're out of, they're unique. You can say out of box thinking. They do not normal, Not normal. not normal, and they're very confident, and they don't listen to anybody's advice. अच्छा, arrogant होते हैं. Arrogant nahi. They do whatever they feel which is correct to them. Okay. So do you feel that sign has some sort of power, Kind of, yes, definitely. or it just kind of influence people have in their mind? You can say both. अच्छा. Yeah, it gives the positive, energy to them. I think. I see the difference between a normal person and who is getting this Illuminati tattoos, and the way they think. They really look different. मैं आपको ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो जो साइन है इट इज समहाउ काइंड ऑफ टैटू, राइट? सो इट इज रिलेटेड टू टैटू. सो मुझे लगा कि ये पूछना कि क्या है क्या नहीं, क्या स्टोरी है बिहाइंड के जो लोग आते हैं उनका क्या सोच है इसके बारे में. एनीवे, आई थिंक यू हैव आंसर्ड दिस. So that's a symbol which gives the definition for Illuminati. That's a third eye. Focusing on what is happening in the society and controlling the society. They want to be the most powerful decision makers. थर्ड आई तो शिव जी का भी है. यू नो शिव जी, Shivji is obviously the most powerful in this world. उनका भी तो थर्ड आई है. तो क्या वो इल्यूमिनाटी है? एनीवेज, विल लीव इट. मेरा ये मानना है कि अब कोई क्लाइंट आता है, उनका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मुझे इस तरह चाहिए. कभी ऐसा सिनेरियो आया यू गॉट इनटू दैट सिचुएशन जहाँ पे क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन वाज समथिंग एंड इट वॉन्ट वेंट टू दैट रियलिटी, सो सम वे काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आया या नॉट एबल टू रीच दैट पॉइंट व्हाट दे थॉट ऑफ? बिकॉज जो भी आता है जरूरी नहीं उनको सारा इंफॉर्मेशन नॉलेज हो. सब एक सोच के हिसाब से आते हैं मुझे ऐसा चाहिए, बट टेक्निकलिटी भी अलग होता है कुछ. कई बार करेगा करेक्ट. तो डिसअपॉइंटमेंट ऐसा कई बार होता है. Disappointment हमारा इंडस्ट्री में very very less. You can say 0.001% because we exceed customers' expectation, giving them the best possible finishing, and very rare, maybe probably after getting the tattoo at their home, if they say something, probably because of that they may get disturbed, but not in our studio when they get the finishing on the tattoo done. It's very rare. ओके. सो एक चीज मुझे ये भी जानना था कि द इंग्रेडिएंट्स दैट
you use while tattooing, right? क्या होते हैं? केमिकली कितना होते हैं या नेचुरली कितना होते हैं? You're talking about the ink what we use. I mean, I don't know much about the technicality. You can say कि क्या है क्या नहीं इसके अंदर. ऑब्वियसली स्किन के अंदर जो इंक डालते हैं वो यूएस एफडीए अप्रूव्ड इंक्स होता है. इट्स ऑल वेजिटेबल इंक्स, वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट किया हुआ इंक्स है वो. एंड डेफिनेटली इट्स 100% सेफ. अभी अगर कोई नया स्टार्ट करना चाहता अपना कैरियर इस पे, तो फिर इसका फ्यूचर क्या है? या उसका कुछ एक पॉइंट पे सैचुरेशन आता है? क्योंकि आपने बोला कि एवरी टाइम यू नीड टू फॉलो द ट्रेंड, तो कैसा है इसका सिनेरियो? डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, यू कैन से दैट. क्योंकि टैटू इंडस्ट्री में एक बार आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाओगे, देयर इज लॉट ऑफ डिपेंड ऑन अ टैटू आर्टिस्ट. You get good salary and incentives, and if you want to start on your own, आपको एक स्टूडियो स्टार्ट करना है, कितना पैसा खर्च होगा? आप स्टार्ट कर सकते हो 2 से 3 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो, या 5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो. एंड इफ यू वांट टू बी अ वेरी बिग स्टूडियो, यू कैन स्टार्ट इन 10 lakhs also. बट इफ यू आर बिगिनर, 2 lakhs to 3 lakh इन्वेस्टमेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. एंड डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन. आप महीने में you can earn between 1 lakh to 3 lakhs initially, and once you're established and once you're a big name in the market, you can earn good money. बट मेरा ये मानना है कि यू ओनली टॉकिंग अबाउट टायर 1 cities, Yes. टायर 2 cities, Yes. टायर 3 cities. गांव में आप इसको स्केल करना है, देन यू नीड टू रीच आउट टू मोर पीपल, राइट? हाँ, आपने अभी पूछा कि Tier 1 cities और Tier 2 cities में आपको एक्सपेंड करना चाहिए करके आप बोल रहे थे. एंड डेफिनेटली येस, दिस लॉट ऑफ स्कोप इन Tier 1 cities एंड Tier 2 cities. जैसे आपको इससे पहले भी मैं बोला था कि हमने ट्रेनिंग ऑडिट दिया है बहुत सारे लोग को करके, उनका करियर अच्छा बनाया, उनका खुद का स्टूडियो रन कर रहे हैं करके मैंने आपको बोला. वो सभी मोर देन 50% ऑफ द क्राउड आर फ्रॉम Tier 1 एंड Tier 2 cities. लाइक आपको फॉर एग्जांपल आपको मैं बोल सकता हूँ होसूर and Kadur, and there's a place Mysore and Mandya. There are people from Hassan. They got trained from us. Shimoga, they got trained from us, and they have their own studios in their a city, a town, and they are earning good money. उधर भी डिमांड बहुत ज़्यादा है. हम इधर सिटी में जितना चार्ज करते हैं पर इंच का, उससे भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं. ओके, बट मेरा ये कहने का है कि ये जो ट्रेनिंग है आपका, या ये जो टैटू का ट्रेनिंग है, इट शुड बी फिजिकल. ये ऑनलाइन ट्रेनिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता. डेफिनेटली यस. इट इज नॉट पॉसिबल. ऑनलाइन ट्रेनिंग कुछ लोग दे रहे हैं, बट आई डोंट रिकमेंड, आई डोंट सजेस्ट, बिकॉज इसको फिजिकल ट्रेनिंग दिया तो भी वी कम टू नो दैट वेयर दे आर मेकिंग मिस्टेक. वी कैन 1-on-1 उनके बाजू में हम बैठ के हम उनको सिखा सकते हैं. डेफिनेटली नॉट ऑनलाइन ट्रेनिंग. तो श्रीनिवास, आज का पॉडकास्ट या आज का जो हमारा ये डिस्कशन था यहीं तक था. थैंक यू सो मच. आप आए, आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किए. एंड यार मैं यही बताऊंगा कि कैसा आपका रहा एक्सपीरियंस. आप अगर बोलेंगे तो उसके बारे में, तो आई बी ट्राई टू इम्प्रोवाइज जहाँ पे मुझे करना है, या जो भी हम जैसे आगे कर सकते हैं इन आवर शो. पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर यू फॉर कॉलिंग मी हियर, एंड दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, एंड आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस. आई एम नॉट फॉलोइंग एनी पॉडकास्ट before as well, but it's been a very very wonderful experience for me, and you made me very comfortable. I mean, पहले starting में I was not that comfortable, but now I'm like feeling like I'm talking to a friend. और 2 घंटा बात कर सकते हैं. चलो बढ़िया. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच. आप आए, आप ये एक नया टॉपिक मेरे लिए भी है, मैंने भी बहुत कुछ जाना, एंड जो देख रहे हैं वो भी जानेंगे बहुत सारे चीज़. एंड या इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. एंड आपके आगे के जो बिजनेस है या एक्सपांड कर रहे हैं, आपके जो ग्रोथ है, गुड लक फॉर योर अपकमिंग अपॉर्चुनिटी. एंड थैंक यू सो मच. बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू श्रीनिवास, थैंक यू सो मच. Thank you so much.